स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोनू में। आज हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे एक ही वीडियो में, जिसका नाम मैराथन दिया गया है। तो देर ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। तो आपको मालूम होगा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? फर्स्ट में है ड्यूल कोर, सेकेंड में i7, सी में सेलेरॉन और डी में एंड्रॉयड। तो याद रखिए कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो एंड्रॉयड का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। यानी स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है रेजोल्यूशन, बी है कलर डेप्थ, सी है रिफ्रेश रेट और डी है व्यूइंग साइज। तो याद रखें कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या रेजोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी है पाथ, ऑप्शन सी है फाइल और ऑप्शन डी है प्रिंट आउट। तो याद रखिए इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी फाइल, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन फाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग और क्वेश्चन साइड में है, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसमें बताना है कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ए में है जावा, बी में फॉक्स प्रो और सी में पेरल और डी में ओरेकल। तो याद रखें इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की बात हो रहा है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरेकल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इथरनेट संबंधित है। इथरनेट जो है वो किससे संबंधित है? लैन, रैन, वैन, मैन। तो इंटरनेट जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिए इंटरनेट जो है लैन से संबंधित है, जो कि लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? निम्न में से कौन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ऑप्शन क्रोम, ऑप्शन बी है फायरफॉक्स, ऑप्शन सी सफारी और ऑप्शन डी गूगल प्लस। तो याद रखें कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो इसमें से जो हम लोग का गूगल प्लस है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी ये सब इंटरनेट एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? पहला है MS एक्सेल, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है MS एक्सेस और चौथा है नोटपैड। तो याद रखें जब डेटाबेस से संबंधित की बात आएगा तो हम लोग का MS एक्सेस जो है वो डेटाबेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? वेबसाइट नेम में HTTP क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि HTTP का फुल फॉर्म बताइए। अगर मालूम है तो कमेंट करें। ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट है वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है कि टॉप लेवल डोमेन है। तो याद रखिए जो HTTP है वो हम लोग का एक प्रोटोकॉल है। चूँकि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो HTTP जो है वो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट, जीमेल। तो याद रखें सोशल मीडिया वेबसाइट जीमेल नहीं है, चूँकि ये पर्सनल होता है। बाकी फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट ये सारे सोशल मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग बताइए। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, बी है रैम रोम CD रोम, सी में ALU कंट्रोल यूनिट रैम
और डी में है कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। याद रखें प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग जो होता है वो होता है ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ऑप्शन देख लेंगे यूनिक्स, एंड्रॉयड, फेडोरा, ओरेकल। तो निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो याद रखें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखने वाला है वो है आपका ओरेकल, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। तो याद रखिए इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का ऑप्शन ओपेरा है। ओपेरा एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी बिंग, गूगल, याहू एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त, बाकी क्वेश्चन इस साइड है, प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर जो होगा वो लेजर प्रिंटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, थर्मल प्रिंटर में क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है रिबन, इंक स्याही, पाउडर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे थर्मल प्रिंटर में इनमें से कोई नहीं, यानी कोई यूज नहीं होता है, न इंक, न पाउडर, न रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो हटा नहीं सकते हैं। इसको VVI कर लेंगे। ऑप्शन देख लेंगे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, टैप ड्राइव। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो हटा नहीं सकते हैं। तो याद रखें इसका जो आंसर होगा वो आपका टेप ड्राइव होगा। टेप ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको हटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 टेराबाइट मेमोरी होता है, 1 टेराबाइट मेमोरी होता है कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर 1024 गुणे 1024 बाइट्स, 1024 इंटू 2024 इंटू 2024 बाइट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग उसको याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी 1024 इंटू 2024 इंटू 2024 इंटू 2024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है। सिंपल सा क्वेश्चन है 1 2 3 5। तो इसको याद रख लेंगे। 2 प्रकार के इसमें ओरिएंटेशन पाया जाता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी सिस्टम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। TDA में, CDA में, FDA में, FGA में। तो इसका आंसर याद रख लेंगे। इसका आंसर होगा FDA में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन बी सोविक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ब्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। ऑप्शन साउंड सिंथेसाइजर, ऑप्शन बी स्टैम्पर्स, ऑप्शन सी स्पीकर्स, ऑप्शन डी सेट टॉप बॉक्स। इसको याद रखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा साउंड सिंथेसाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 का आ रहा है कि XD पिक्चर कोई डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक्स डिजिटल, ऑप्शन बी एक्सट्रेमा डिजिटल, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा डिजिटल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्सट्रीम डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एनिमेशन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्र को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्र को बदलना। तो आपको मालूम होगा एनिमेशन क्या है, जो पावर पॉइंट में अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। स्थिर चित्र को गति देना, एनिमेशन का मतलब ही ये होता है कि स्थिर चित्र को गति देते हैं, उसी को एनिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से अस्थायी डाटा रहता है, अस्थायी डाटा, रैंडम फाइल में ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल, सीक्वेंशियल फाइल। तो याद रखें कि एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से अस्थायी डाटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर जो होगा वो 4D प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, यानी सिंपल सा बात अगर पूछ ले तो IP एड्रेस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला इंटरनेट पॉइंट, दूसरा है इंटरनेट प्रोवाइडर, तीसरा है इंटरनेट प्रोसीड्यूर, चौथा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको अच्छे से मालूम होगा IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो फार्मूला लिखने के लिए कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। इक्वल साइन का यूज करते हैं फार्मूला लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पहला है PHP, C#, कॉफ़ी, पाइथन। तो याद रखें कि वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं PHP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? पहला है मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट, उपरोक्त सभी। याद रखें कि एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो उपरोक्त सभी, इनमें से सारा जरूरत पड़ता है POS मशीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए TCP, बी HTTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी TFTP। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो होगा ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किसका यूज़ किया जाता है? HTTP का यूज़ किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जिनको आ रहा है वो डाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? पहला है जिनिक्स, दूसरा है विंडोज 7, तीसरा है यूनिक्स और चौथा है उबुंटू। तो इसका आंसर याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो उबुंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हिल, कैस्प्रे, नॉर्थन, पाइथन। याद रखें कि इसमें कह रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो पाइथन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइबरराइट वायरस है। साइबरराइट वायरस है, पहला सर्वर वायरस है, डॉस वायरस है कि विंडो वायरस है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साइबरराइट वायरस जो है
वो विंडो वायरस है। साइबर राइट वायरस क्या है? विंडो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में लाया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया है MS DOS, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट स्वरूप के लिए होता है? श्रव्य, चलचित्र, स्थिर चित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक याद रखिएगा कि JPG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए स्वरूप के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थिर चित्र के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। और JPG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। JPG का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में दें, VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल आउट है? ऑप्शन ए है क्वेरिटी, ऑप्शन बी है क्यूरिटी, ऑप्शन सी है क्वेरिटी, ऑप्शन डी है क्लैरिटी। मीनिंग का फ़र्क है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेरिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर डिस्क का प्रकार नहीं है? पहला फिशिंग, दूसरा स्निफिंग, चौथा स्पूफिंग और चौथा सी स्पूफिंग और डी है स्टर्लिंग। तो याद रखें कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर यहाँ पर अटैक कंप्यूटर डिस्क। तो याद रखिए इसका आंसर जो होगा वो स्टर्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मैलिकस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया गया है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है बैंडवेयर, मालवेयर, हार्मफुलवेयर और है डी है यूनिथिकल वेयर। तो इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है। इसको सर्वप्रथम किस वायरस के रूप में जाना जाता है? पहला कीपर, दूसरा घोस्ट बॉल, तीसरा ब्रेन, चौथा कैस्केड। तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी आंसर ब्रेन। इसको सर्वप्रथम ब्रेन वायरस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? पहला प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन। याद रखें कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग जनरेशन जो हुआ था वो तृतीय जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन OCR का मतलब क्या होता है? यानी सिंपल सा भाषा में पूछे तो OCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स, ऑप्शन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स, सी है ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ये तो सिंपल सा बात आप लोग समझते हैं, उसको हम लोग यूट्यूब बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन पढ़ नहीं रहे हैं, सब कुछ जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैराथन में क्वेश्चन टॉप चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है? पहला ISDN, दूसरा DSL, तीसरा VDU, चौथा मोडेम। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है? तो ISDN इसका यूज नहीं किया जाता है। बाकी DCL, VDU, मोडेम का यूज किया जाता है इंटरनेट को कनेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन
एप्पल के खाली स्थान उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस है, क्या है? ऑप्शन फायरवायर, ऑप्शन बी आई लिंक, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी ब्लू-रे। याद रखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा फायरवायर। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ubuntu, डेबियन, ओपन सोलारिस, डी कैंडल। याद रखिए कि ओपन सोर्स पूछ रहे नहीं है तो कैंडल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस लाने हेतु आवश्यक कमांड क्या है? MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस लाना हो तो उसका आवश्यक कमांड क्या है? देख लेंगे ऑप्शन, कमांड F5, कमांड Ctrl+F। नेक्स्ट देख लेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कमांड F7 और डी है Alt+H। तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर आपका Ctrl+F होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? फ़ॉन्ट का साइज बदलना है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+F, Ctrl+Shift+F, Ctrl+P, Alt+H, VBI। यही सब क्वेश्चन फंसाएगा। तो याद रखिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए, फ़ॉन्ट साइज बदलने है तो शॉर्टकट की जो होता है वो होता है Ctrl+Shift+F, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वैक्सीन है, कोई नहीं। तो याद रखें कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांश को खोजने का मानक तरीका क्या है? ऑप्शन ए कोष्टक के मध्य वाक्यांश लिखकर, ऑप्शन बी बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर और ऑप्शन डी इटालिक में वाक्यांश लिखकर। तो इसका आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर है उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ट्विनिंग प्रक्रिया, ट्वीकिंग प्रक्रिया, ट्वीटिंग प्रक्रिया, ट्रीटिंग प्रक्रिया। तो याद रखें इसका आंसर जो होगा एनिमेशन की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ट्विनिंग प्रक्रिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 1 से लेकर 50 तक हमने क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि मैराथन होगा।